अहम ब्रह्मास्मि एपिसोड 4। आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। अहम ब्रह्मास्मि जो आई एम दैट का हिंदी में अनुवादन हुआ है, अनुवादक है विनय कुमार वैद। आज मैं यहाँ से आगे पढ़ रहा हूँ 5वां संस्करण। जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु होगी ही। प्रश्नकर्ता, साक्षी चेतना स्थायी वस्तु है अथवा नहीं? साक्षी चेतना स्थायी वस्तु है अथवा नहीं? महाराज ने उत्तर दिया, यह स्थायी वस्तु नहीं है। ज्ञाता का उत्थान और अवसान ज्ञान के साथ साथ होता है। वह वस्तु जिसमें कि ज्ञाता और ज्ञान उठते और विलीन होते हैं काल निरपेक्ष है, स्थायी या शाश्वत। इस प्रकार के शब्द उस पर प्रयुक्त नहीं किए जा सकते। प्रश्नकर्ता, सुषुप्ति की अवस्था में न तो ज्ञान रह जाता है और न ज्ञाता। उस समय कौन सी वस्तु शरीर में संवेदनाशील और इंद्रिय गम्यता को टिकाए रखती है? महाराज ने कहा, तुम निश्चय पूर्वक ऐसा नहीं कह सकते कि ज्ञाता का अस्तित्व सुषुप्त में नहीं था। यह कहना प्राप्त है कि तब वस्तुओं और विचारों का अनुभव नहीं था, बस इतना भर कहा जा सकता है। परंतु अनुभव की अनुपस्थिति भी तो अनुभव ही हुआ। जैसे कोई किसी अंधेरे कमरे में प्रवेश कर कहे, मैं कुछ नहीं देखता। एक जन्मांध मनुष्य अंधकार का क्या तात्पर्य है यह भी नहीं जानता। वैसे ही केवल ज्ञाता ही यह जानता है कि वह नहीं जान रहा। सुषुप्ति स्मृति की धारा में कुछ काल का अंतराल भर ही है। जीवन की गतिमयता तो बनी ही रहती है। प्रश्नकर्ता, और मृत्यु का क्या? और मृत्यु क्या? और मृत्यु क्या है? महाराज ने उत्तर दिया, यह किसी भी देह विशेष की जीवन प्रक्रिया में होने वाला एक परिवर्तन है। संयोजन की समाप्ति हो जाती है और विघटन उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। प्रश्नकर्ता, परंतु ज्ञाता के विषय में क्या देह के विलुप्त होने पर ज्ञाता भी विलुप्त हो जाता है? महाराज ने कहा, जिस प्रकार देह को जानने वाला जन्म के समय प्रकट हुआ था, उसी प्रकार वह मृत्यु में विलुप्त हो जाता है। प्रश्नकर्ता, और शेष कुछ नहीं बचता? जीवन, महाराज ने कहा, जीवन यह शेष रहता है। अपनी अभिव्यक्ति के लिए चेतना को एक यंत्र की और एक उपकरण की आवश्यकता हुआ करती है। जब जीवन का एक अन्य देह को उत्पन्न करता है तो एक अन्य ज्ञाता भी उसके साथ अस्तित्व ग्रहण कर लेता है। प्रश्नकर्ता, क्या देह के इस प्रकार के क्रमागत ज्ञाताओं के मध्य किसी प्रकार की कारणगत कड़ी होती है? महाराज ने कहा, हाँ, एक ऐसी वस्तु जिसमें हम स्मृति शरीर अथवा कारण शरीर कह सकते हैं होता है। यह उन सब बातों को संग्रहित करता है जिन्हें सोचा, चाहा और क्रियावंत किया गया था। यह बहुत सी आकृतियों से बने किसी बादल के समान होता है। प्रश्नकर्ता, यह तो पृथक रूप से अस्तित्वमान होने का भाव होता है। यह क्या वस्तु है? महाराज ने कहा, यह एकमात्र सद वस्तु का वास्तविकता का किसी भी पृथक देह में बना प्रतिबिंब है। इस प्रतिबिंब में असीमित और सीमित के विषय में भ्रमण हो जाता है और उन दोनों को एक वस्तु की तरह ग्रहण कर लिया जाता है। इस भ्रम को मिटाना यही योग का ध्येय होता है। प्रश्नकर्ता, क्या मृत्यु इस भ्रम को नहीं मिटाती? महाराज ने कहा, मृत्यु में केवल देह ही मरता है। जीवन, चेतना और वास्तविकता सद वस्तु नहीं मरते और मृत्यु के उपरांत जीव उतना ही जीवित नहीं रह जाता। प्रश्नकर्ता, पर क्या कोई पुनर्जन्म ग्रहण करता है? महाराज ने कहा, जिसका जन्म हुआ था उसे तो मरना ही होगा। केवल अजन्मा ही मृत्यु रहित होता है। उसका पता लगाओ जो न तो कभी सोता है और न कभी जागता ही है और
जिसका धुंधला सा प्रतिबिंब ही हमारा मैं का भाव है। प्रश्नकर्ता ने पूछा, मैंने इसका प्रयत्न किया, किस प्रकार करूं? मैं इसका प्रयत्न किस प्रकार करूं? प्रश्न है। महाराज ने जवाब दिया, तुम किसी वस्तु को खोजने के लिए क्या प्रयत्न करते हो? इसमें तुम अपना पूरा मन और हृदय लगा देते हो। इसके लिए तुम अभिरुचि और सतत स्मरण होना चाहिए। जिससे भी स्मरण रखना आवश्यक होता है, उस सब को स्मरण रखना, यही सफलता का रहस्य है। और लगन के माध्यम से तुम इस तक पहुंच सकते हो। लगन होनी चाहिए तुम्हारे में। प्रश्नकर्ता, क्या आपका आशय यह है कि खोज करने की इच्छा होने पर होना भर पर्याप्त होता है, परंतु पात्रता और अवसर निश्चित रूप से ये भी उतने ही आवश्यक होते हैं? महाराज ने कहा, लगन होने पर ये स्वतः आ जाते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है विरोधाभासी बातों से मुक्त रहना। ध्येय और रास्ता परस्पर भिन्न तलों पर न हो। जीवन और विवेक के मध्य द्वंद्व न हो। आचरण व्यवहार हमारे विश्वास को न तोड़ता हो। चाहे इसे सच्चाई कहो या समग्रता कहो अथवा पूर्ण समर्पण, पर तुम्हें पीछे नहीं हट जाना चाहिए और न ही अपनी उपलब्धियों को छोड़ना या नष्ट करना चाहिए। लक्ष्य के प्रति अटूट आग्रह और ईमानदारी से जुटे रहने से तुम्हें तुम्हारा ध्येय प्राप्त होगा। प्रश्नकर्ता, दृढ़ आग्रह और समर्पित भाव तो ईश्वर प्रदत्त हुआ करते हैं और निश्चय ही मुझे तो वे अल्पमात्र भी नहीं दिखाई पड़ते। महाराज ने कहा, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे सब हो जाएगा। पहले पहला कदम तो उठाओ। सारी शुभेच्छा अपने अंतर से ही आती है। अपने अंतर की ओर उन्मुख हो जाओ। मैं हूँ, यह तुम जानते ही हो। जितना भी समय निकाल सको पूरे समय इसके साथ रहो, जब तक कि तुम स्वयमेव इस पर लौटने के अभ्यस्त न हो जाओ। इससे सीधा और सरल अन्य कोई मार्ग नहीं है। 6 नंबर, ध्यान। प्रश्नकर्ता, सभी शिक्षक ध्यान करने का सुझाव देते हैं। ध्यान करने का क्या उद्देश्य होता है? महाराज ने कहा, इंद्रिय गम्यन संवेदना और क्रियाकलापों की बाहरी संसार को तो हम जानते हैं, परंतु विचार और भावनाओं के अपने आंतरिक संसार के विषय में लगभग कुछ भी नहीं जानते। ध्यान का प्राथमिक उद्देश्य यह होता है कि अपने आंतरिक जीवन से हमारा परिचय हो और इसके प्रति हमें जागरूकता आए और जीवन तथा चेतना के उद्गम तक पहुंचना, यह ध्यान का अंतिम उद्देश्य होता है। अप्रत्यक्ष रूप से यह भी होता है कि ध्यान का अभ्यास हमारे चरित्र पर भी गहरा प्रभाव छोड़ जाता है। हम जिसे नहीं जानते उसके दास तथा जिसे अच्छी तरह जानते हैं उसके स्वामी हो जाते हैं। जिस किसी भी अवगुण अथवा दुर्बलता को हम अपने आप में पाते और उनके कारणों और कार्यविधि को समझ लेते हैं, उन्हें जानने मात्र ही से जीत लिया जाता है। जब अचेतन को चेतन के क्षेत्र में लाया जाता है तो अचेतन विगलित और विलीन हो जाता है। अचेतन के इस प्रकार से विलीन होने पर उसमें फंसी हुई ऊर्जा विमुक्त हो जाती है। मन परितृप्तता का अनुभव करता है और शांत हो जाता है। प्रश्नकर्ता उन्हें पूछा, शांत मन का क्या उपयोग है? महाराज ने कहा, जब मन शांत और निस्तब्ध हो जाता है तब हम अपने आप को शुद्ध साक्षी के रूप में जानने में समर्थ होते हैं। तब हम अनुभव तथा अनुभवकर्ता के उपरत हो जाते हैं और तटस्थ भाव से उस शुद्ध चैतन्य में स्थिर हो जाते हैं, जो अनुभव तथा अनुभवकर्ता के बीच परंतु उसमें परे की वस्तु है। स्वतादात्म्य पर आधारित व्यक्तित्व मैं यह हूँ, मैं वह हूँ आदि कल्पनाओं पर निर्भर रहता हुआ तब भी कार्यशील तो बना ही रहता है, परंतु दृश्य संसार के इस अंश की तरह भर साक्षी से इसका तादात्म्य टूट जाता है।
प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, जैसा कि मैं समझता हूँ मैं अनेक तलों पर जीता हूँ और प्रत्येक तल पर जीने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आत्मा का तो यह स्वभाव ही है कि वह हर वस्तु में आनंद पूर्वक रहती है तथा उसकी ऊर्जा चारों दिशाओं में प्रवाहित होती रहती है। क्या ध्यान का उद्देश्य यह नहीं होता है कि ऊर्जा को उच्च तल पर रोक रखे अथवा निचले तलों से उठाकर ऊपर की ओर ले जाए, जिससे उच्च तलों पर विकास संभव हो? महाराज ने कहा, इस विषय का विभिन्न तलों के संदर्भ में इतना महत्व नहीं है जितना कि गुणों के संदर्भ में है। ध्यान सात्विक गतिविधि है और तुम जड़ता इन ब्रैकेट था तथा रज चंचलता को समाप्त कर देना इसका ध्येय है। तम तथा रज को समाप्त कर देना इसका ध्येय है। शुद्ध तत्व शांति, जड़ता और चंचलता दोनों से पूर्णतः मुक्ति में है। प्रश्नकर्ता ने फिर प्रश्न किया, सत्व को शुद्ध और शक्तिशाली बनाने का क्या उपाय है? महाराज ने कहा, सत्य सदैव शुद्ध और शक्तिशाली रहता है। यह सूर्य के समान होता है। यह बादलों और धूल से आच्छन्न प्रतीत हो सकता है, पर ऐसा केवल देखने वाला ही दृष्टिकोण से होता है। देखने वाले के ही दृष्टिकोण से होता है। अवरोध के कारणों को दूर करने का प्रयास करो, न कि सूर्य के बारे में कुछ करने के हेतु प्रयास। प्रश्नकर्ता का और नया प्रश्न, सत्व का क्या उपयोग है? महाराज ने उत्तर दिया, सत्व अच्छाई, प्रीति, सुंदरता आदि का क्या उपयोग होता है? अपने आप में वे स्वयं ही अपने ध्येय होते हैं। जब वस्तुओं के साथ हस्तक्षेप नहीं किया जाता, उसकी निंदा या इच्छा नहीं कही जाती, इसके विषय में धारणाएं नहीं बनाई जाती और इन्हें बस उन तक रहने दिया जाता है, शुद्ध चैतन्य में ही बस उन्हें अनुभव किया जाता है, तब सत्यता, अच्छाई, प्रीति, सुंदरता आदि अपने आप को अनायास और स्वयमेव अभिव्यक्त कर देते हैं। इस प्रकार का चैतन्य स्वयं सत्व ही है। यह वस्तुओं और लोगों का उपयोग नहीं करता, वरन यह उन्हें परिपूर्णता ही प्रदान करता है। प्रश्नकर्ता का और एक प्रश्न, चूँकि मैं सत्व को सुधार ही नहीं सकता, तो क्या मुझे केवल तम और रज को ही हटाने हेतु प्रयत्न करना चाहिए? मैं इन्हें किस प्रकार हटा सकता हूँ? महाराज ने कहा, अपने भीतर और अपने पर पड़ने वाले अनेक प्रभाव का निरीक्षण करते हुए उनकी कार्यविधि के प्रति सतर्क रहो। विचारों, वाणी और कृत्यों में उनकी हो रही अभिव्यक्तियों पर ध्यान दो और तब धीरे धीरे उनकी तुम पर पकड़ शिथिल हो जाएगी और सत्व का प्रकाश स्पष्टता और प्रखरता से व्यक्त होगा। यह कोई कठिन या सुदीर्घ प्रक्रिया नहीं है, लगन ही सफलता की एकमात्र शर्त है। 7. मन। प्रश्नकर्ता पूछता है, यहाँ पर अत्यंत योग्य और अधिकारी व्यक्तियों द्वारा ऐसी कुछ रुचिपूर्ण पुस्तकें लिखी गई है जिनमें संसार के अस्थायी होने को तो अस्वीकार नहीं किया गया है, परंतु उसके मिथ्या होने के विचार को अस्वीकृत किया गया है। उनके मतानुसार जीवों में निम्न कोटि से प्रारंभ कर उच्च कोटि तक एक श्रेणीबद्धता है और हर स्तर पर शरीर रचना की जटिलता बिना किसी बाहरी अथवा जाने जा सकने वाले परिणाम की चेतना की गहराई, विस्तार और तीव्रता को सुयोग्य बनाती है और उसे प्रतिबिंबित करती है। एक सर्वोच्च नियम चेतना की प्रगति और समृद्धि और इसकी असीम संभावनाओं को प्रकट करने हेतु विभिन्न आकृतियों के विकास को पूर्णतः नियंत्रित करता है। महाराज ने बताया, यह सत्य हो सकता है अथवा असत्य भी हो सकता है, और यदि ऐसा होता भी है तो भी यह मन के दृष्टिकोण से है, परंतु वस्तुतः तो
संपूर्ण जगत महदाकाश केवल चेतना चिदाकाश में ही स्थित है, जबकि मेरा अधिष्ठान परमाकाश में है। शुद्ध चेतना से प्रकट होती है। चेतना में संसार की प्रतीति और विलुप्ति होती है। जो भी है मैं है, जो भी है मेरा है। सारे प्रारंभों से पूर्व और सारी समाप्तियों के पश्चात मैं हूँ। सबकी सत्ता मुझ में है। मैं हूँ मैं जो प्रत्येक जीव में स्फुरित होता है। यहाँ तक कि अनिश्चित तत्व की धारणा भी मेरे अभाव से असंभव है। जो कुछ होता है उसके लिए मेरा साक्षित्व आवश्यक होता है। प्रश्नकार ने और एक प्रश्न पूछा, आप संसार की सत्ता को अस्वीकार क्यों करते हैं? महाराज ने उत्तर दिया, मैं संसार का निषेध नहीं करता। मैं इसे चेतना में प्रकट हुआ देखता हूँ, जो कि अज्ञात की असीमता में ज्ञात की संपूर्णता है। जिसका प्रारंभ और अंत होता है वह मात्र प्रतीति है। संसार प्रतीति होता है यह तो कहा जा सकता है, परंतु संसार की सत्ता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। काल के किसी पैमाने पर यह संभव है कि कोई प्रतीति दीर्घकाल तक बनी रहे और किसी अन्य पैमाने पर अल्पकालिक, परंतु सारतः दोनों का एक ही परिणाम है। जो कुछ भी काल से सीमित है अस्थायी होता है और उसकी सत्यता नहीं होती। प्रश्न पूछने वाले भाई ने और एक प्रश्न पूछा, पर निश्चित ही आप अपने चारों ओर के संसार को देखते हैं। आप बिल्कुल सामान्य तरीके से व्यवहार करते हैं। महाराज ने कहा, ऐसा तुम्हें प्रतीत होता है। तुम्हारे लिए जो वस्तु चेतना के संपूर्ण क्षेत्र को व्याप्त कर लेती है वह मेरे लिए कण भर है। संसार टिकता तो है पर क्षण भर के लिए, पर तुम्हारी स्मृति के कारण तुम यह सोच बैठते हो कि संसार निरंतर वस्तु है और स्वयं मैं स्मृति के आश्चर्य से नहीं जीता। मैं संसार को चेतना के होने वाले क्षणिक प्रतीति की तरह वैसा ही देखता हूँ जैसा कि वह है। प्रश्नकर्ता ने पूछा, क्या आपकी चेतना में? महाराज ने कहा, मैं और मेरे के सारे विचार, यहाँ तक कि मैं हूँ भी चेतना के ही अंतर्गत है। प्रश्नकर्ता ने पूछा, क्या तब आपकी परम सत्ता परमाकाश अचेतन है? महाराज ने कहा, अचेतन का विचार भी चेतना के ही अंतर्गत है। प्रश्नकर्ता ने पूछा, फिर आप यह किस प्रकार जानते हैं कि आप सर्वोच्च अवस्था में स्थित हैं? महाराज ने बताया, क्योंकि मैं इसमें हूँ। यही एकमात्र नैसर्गिक स्वाभाविक अवस्था है। प्रश्नकर्ता ने और एक पूछा, क्या आप इसका वर्णन कर सकते हैं? महाराज ने कहा, केवल निषेधात्मक शब्दों से ही, जैसे कि कारण रहित, स्वतंत्र, संबंध रहित, अखंड, असृष्ट, निष्कंप, अतिर्क्य, प्रयास के द्वारा अप्राय आदि प्रत्येक विधेयतात्मक परिभाषा स्मृति से उठती है और इस कारण प्रयोग किए जाने हेतु उनपयुक्त होती है और मेरी अवस्था सर्वाधिक वास्तविक है। अतएव यह संभाव्य है, बोधगम्य और प्राप्य है। प्रश्नकर्ता ने पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप निरंतर ही किसी स्वनिर्मित भ्रम में डूबे हुए हो? महाराज ने कहा, भ्रम या विभ्रम मनोगत और शब्दगत स्तर पर अस्तित्वमान होता है। यह निद्रा अथवा मूर्छा में लुप्त हो जाता है और समय बीतने पर पुनः लौट आता है। मैं अपने स्वयं की अवस्था स्वरूप में ही निरंतर अभी एक क्षण में हूँ। अतीत और भविष्य मन में होते हैं। मैं अभी इस क्षण में हूँ। मैं अभी इसी क्षण में हूँ। आई एम इन द प्रेजेंट। प्रश्नकर्ता ने पूछा, संसार भी इस क्षण में है? संसार भी इस क्षण में है? महाराज ने कहा, कौन सा संसार?
प्रश्नकर्ता ने कहा, हमारे चारों तरफ का संसार। महाराज ने कहा, यह तुम्हारा संसार है जो तुम्हारे मन में है, न कि मेरा। तुम मेरे विषय में क्या जानते हो, जबकि तुमसे हो रही मेरी बातें भी केवल तुम्हारे संसार में ही है। तुम्हारे पास यह विश्वास करने के लिए कोई कारण नहीं है कि तुम्हारे और मेरे संसार समान है। मेरा संसार वास्तविक और सत्य है, जैसा कि उसका संवेदन है, जबकि तुम्हारा संसार तुम्हारी मन की अवस्था के अनुसार आता और जाता रहता है। तुम्हारा संसार तुम्हारे लिए अपरिचित सा है और तुम उससे भयभीत रहते हो। मेरा संसार मैं स्वयं हूँ। मैं वैसा ही निर्भय निश्चित हूँ जैसे कोई अपने घर में होता है। प्रश्नकर्ता ने पूछा, यदि आप स्वयं संसार है तो आपके इसकी संवेदना कैसे होती है? क्या चेतना का विषयी से विभिन्न नहीं होता? महाराज ने कहा, चेतना और संसार साथ साथ प्रकट और विलीन होते हैं, और इस प्रकार वे एक ही अवस्था के दो रूप हैं। प्रश्नकर्ता ने पूछा, निद्रा में मैं नहीं हूँ तथा संसार बना रहता है, यह तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? महाराज ने कहा था, यह तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? प्रश्नकर्ता ने पूछा, और एक सवाल, जागने पर मुझे ज्ञात होता है, मेरी स्मृति मुझे बतलाती है। महाराज ने कहा, स्मृति मन है, मन निद्रा में बना रहता है। प्रश्नकर्ता पूछ रहा है, यह असतः अवरुद्ध रहता है। महाराज ने कहा, परंतु इससे इसमें स्थित संसार का चित्र बदलता नहीं। जब तक मन अस्तित्वमान है तब तक तुम्हारा शरीर और तुम्हारा संसार भी विद्यमान रहता है। तुम्हारा संसार मनोनिर्मित, स्वगत, मन में परिसीमित, आशंकी, अस्थायी, व्यक्तिगत होता है और स्मृति के धागे में बंधा झूलता रहता है। प्रश्नकर्ता ने पूछा, क्या आपका संसार भी इस प्रकार का है? महाराज ने कहा, अरे नहीं, मैं सत्यता के संसार में जीता हूँ, जबकि तुम्हारा कल्पनाओं का संसार है। तुम्हारा संसार व्यक्तिगत, निजी, पृथक, संकीर्ण और घनिष्ठतः सिर्फ तुम्हारा अपना है। न तो अन्य कोई इसमें प्रविष्ट हो सकता है, न तुम्हारी तरह देख सकता है, न तुम्हारी भावनाओं को अनुभव कर सकता है और न तुम्हारे विचारों को विचार सकता है। तुम अपने संसार में सचमुच अकेले हो, अपने सदा बदलते इस सपना में बंद जिससे तुम जीवन समझते हो। मेरा संसार खुला संसार है, यहाँ सबका स्वागत है, जो सबके लिए उपलब्ध है। मेरे संसार में संवाद है, अंतःदृष्टि है, प्रीति है, वास्तविक श्रेष्ठता है। इसमें प्रत्येक परिपूर्ण है और परिपूर्णता प्रत्येक रूप में व्यक्त है। सब एक है और एक सब है। प्रश्नकर्ता ने पूछा, क्या मेरे संसार की तरह आपके संसार में भी अनेक वस्तुएं, लोग आदि है? महाराज ने कहा, नहीं, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ। प्रश्नकर्ता ने फिर पूछा, परंतु क्या आप भी हमारी तरह देख सुनते हैं? महाराज ने कहा, हाँ, मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, बातचीत तथा व्यवहार करता हूँ, दिखाई तो पड़ता हूँ, पर मेरे लिए यह सब होता भर के लिए है। जैसे कि तुम्हारी स्थिति में भोजन का पचन जाना अथवा शरीर में पसीना आना आदि होता है, स्वाभाविक रूप से देह मन का यंत्र इन सब बातों की देख रेख करता है और मुझे इस सब से मुक्त रखता है। जैसे तुम्हें अपने बालों के बढ़ने के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती, वैसे ही मुझे अपने शब्दों अथवा व्यवहार की चिंता नहीं करनी पड़ती। वे सब अपने आप होते हैं और मुझे अस्पर्शित छोड़ देते हैं, क्योंकि मेरे संसार में किसी प्रकार की कोई भूल होती ही नहीं। यहाँ पर 8, आत्मा मन से परे अवस्थित है। प्रश्नकर्ता, बचपन में मैंने प्रायः पूर्ण खुशी की ऐसी अवस्थाएं अनुभव की थी
जो कि भाव समाधि की अवस्था को स्पर्श करने लगती थी। बाद में मैं उनका आना बंद हो गया, पर जब मैं भारत आया हूँ तो वे पुनः आने लगी है, विशेष रूप से आपसे मिलने के बाद से। यद्यपि वे अत्यधिक अद्भुत होती है, परंतु उनमें स्थायित्व नहीं होता। वे आती है और चली जाती है, और कुछ पता नहीं होता कि वे पुनः कब आएगी। महाराज ने कहा, जो मन स्वयं ही स्थिर नहीं, उसमें कोई भी वस्तु स्थिर कैसे हो सकती है? प्रश्नकर्ता, मैं अपने मन को किस प्रकार स्थिर कर सकता हूँ? महाराज ने कहा, अस्थिर मन अपने आप को भला कैसे स्थिर बना सकता है? निश्चित ही ऐसा संभव नहीं। इधर उधर भटकना यही मन का स्वभाव है। तुम बस इतना कर सकते हो कि अपनी चेतना की दिशा को मन से परे मोड़ दो। यह किस प्रकार किया जाता है? महाराज ने कहा, मैं हूँ इस विचार वृत्ति के अतिरिक्त अन्य सभी विचारों को अस्वीकृत कर दो। प्रारंभ में मन विद्रोह करेगा, परंतु धैर्यपूर्वक सतत लगे रहने पर यह झुक जाएगा और शांत हो जाएगा। एक बार तुम शांत हो गए तो अन्य सब बिना तुम्हारे हस्तक्षेप किए ही स्वतः सहजता से अपने आप हो जाएंगे। प्रश्नकर्ता, क्या अपने मन से चल रही मेरी इस लंबी लड़ाई से मैं बच सकता हूँ? क्या अपने मन में चल रही इस लंबी लड़ाई से मैं बच सकता हूँ? महाराज ने कहा, हाँ, यह संभव है। जीवन जिस रूप में तुम्हारे समक्ष आ रहा है, जीते चलो, परंतु सतर्कता से, ध्यानपूर्वक। हर वस्तु को जैसे भी वह हो उसे वैसे ही रहने देते हुए, सामान्य बातों को स्वाभाविक रूप से करते हुए, पीड़ा उठाते हुए, खुशी मनाते हुए, जीवन जिस भी रूप उनको तुम्हारे लिए प्रस्तुत करे उस रूप में स्वीकृत करके हुए, यह भी एक रास्ता है। प्रश्नकर्ता, अच्छा, तब तो मैं विवाह कर सकता हूँ, मेरे बच्चे होंगे, कोई व्यवसाय होगा और सुखी रहूँगा। महाराज ने कहा, अवश्य संभव है कि तुम सुखी हो जाओ, या शायद न भी हो जा पाओ। इस सरल रूप में चलने दो। प्रश्नकर्ता, तो भी मैं सुख चाहता हूँ। महाराज ने कहा, परिवर्तनशील और नाशवान वस्तुओं में सच्चा सुख नहीं पाया जा सकता। प्रसन्नता और पीड़ा, ये एक के बाद एक अपरिहार्यत आते ही रहते हैं। सुख स्वयं से ही जाता है और स्वयं में ही इसे प्राय पाया जा सकता है। अपने वास्तविक रूप को पा लो और इसके साथ अन्य सब आ जाएगा। प्रश्नकर्ता, यदि मेरा वास्तविक रूप शांति और प्रेम है तो यह इतना अशांत क्यों है? महाराज ने कहा, तुम्हारी वास्तविक सत्ता तो अशांत नहीं है, परंतु मन पर पड़ने वाला उसका परिवर्तित प्रकाश मन के अस्थिरता के कारण अस्थिर सा प्रतीत होता है। यह उस प्रकार है जो हवा के चलने से जल हिल उठता है और उसमें बिना चंद्रमा का प्रतिबिंब परिवर्तनशील प्रतीत होने लगता है। मैं, जो कि आत्मा का मन पर पड़ रहा प्रतिबिंब भर होता है, कामनाओं रूपी वायु से निकले हुए मन रूपी जल में परिवर्तनशील प्रतीत होने लगता है, परंतु हिलने डुलने, अशांत, प्रसन्नता और पीड़ा आदि के विचार मन में ही होते हैं। आत्मा बोधपूर्ण परंतु अलिप्त रहती है, मन से परे अवस्थित है। इस तक कैसे पहुँचे? प्रश्नकर्ता ने पूछा। महाराज ने कहा, तुम आत्मा ही हो। मन को यहाँ और अभी ही अकेला छोड़ दो। बोधपूर्ण और अलिप्त हो रहो और तुम अनुभव करो कि सावधान पर असंबद्ध रहना, घटनाओं को आते और जाते देखना तुम्हारे वास्तविक रूप की एक अभिव्यक्ति है।
प्रश्नकर्ता अन्य अभिव्यक्ति कौन सी है? महाराज ने कहा, वे असंख्य है, एक को जान लेने पर तुम सबको ही जान लोगे। प्रश्नकर्ता मुझे कुछ ऐसा और बताइए जो मेरे लिए उपयोगी हो। महाराज ने कहा, तुम्हारी आवश्यकता को तुम्हारी सबसे अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारी आवश्यकता को तुम ही अच्छी तरह जान सकते हो। प्रश्नकर्ता मैं अशांत हूँ, मैं शांत कैसे पा सकता हूँ? मैं अशांत हूँ, मैं शांति कैसे पा सकता हूँ? महाराज ने कहा, तुम्हें शांति किस लिए चाहिए? प्रश्नकर्ता ने पूछा, सुखी होने के लिए। महाराज ने कहा, क्या तुम इस समय सुखी नहीं हो? प्रश्नकर्ता, न मैं सुखी नहीं हूँ। महाराज, तुम्हारे सुखी न हो पाने का क्या कारण है? प्रश्नकर्ता, मेरे पास वह है जिससे मैं नहीं चाहता और मैं वह चाहता हूँ जो मेरे पास नहीं है। महाराज ने कहा, तुम इसे पलट क्यों नहीं देते? जो तुम्हारे पास है उसे चाहो और जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी चिंता छोड़ो। प्रश्नकर्ता, मैं सुखदायी को चाहता हूँ, पीड़ादायी को नहीं चाहता। महाराज ने कहा, तुम्हें यह कैसे पता कि क्या सुखदायी है और क्या पीड़ादायी है? प्रश्नकर्ता ने पूछा, अवश्य ही, मेरे पिछले अनुभवों का आधार पर। महाराज ने कहा, स्मृति के मार्गदर्शन में चलकर तुम सुखप्रद के पीछे भागते रहे और दुखप्रद से बचने का प्रयास करते रहे हो। क्या तुम इसमें सफल हुए? प्रश्नकर्ता, नहीं, मैं सफल नहीं हो पाया। सुखप्रद टिक नहीं पाता, पीड़ा पुनः लौट आती है। महाराज ने पूछा, कैसे पीड़ा? प्रश्नकर्ता ने कहा, सुख की कामना, दुख का भय दोनों ही चिंताप्रद स्थितियाँ है। क्या मिलावट रहित शुद्ध सुख जैसी किसी अवस्था का अस्तित्व भी होता है? महाराज ने कहा, शारीरिक और अथवा मानसिक हर सुख के अनुभव हेतु किसी यंत्र के माध्यम की आवश्यकता होती ही है। शारीरिक और मानसिक ये दोनों यंत्र जड़ पदार्थ से बने हुए होते हैं। वे थक जाते हैं और धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। जो सुख वे देते हैं, गहराई और अवधि की दृष्टि से वह एक सीमा के भीतर ही है, और पीड़ा, यही तुम्हारे सारे सुखों की पृष्ठभूमि होती है। पीड़ा से ग्रस्त होने के कारण ही तो तुम उन्हें चाहते हो। वही दूसरी ओर सुख की खोज स्वयं ही पीड़ा का कारण भी है। वह एक दुष्चक्र है। प्रश्नकर्ता, अब मैं अपने द्वंद्व की कार्यप्रणाली को देख सकता हूँ, इससे बाहर निकल पाने का रास्ता मुझे नहीं सूझ रहा। महाराज ने कहा, इस कार्यप्रणाली की ठीक से परीक्षा ही रास्ता बदलती है। यह स्पष्ट सी बात है कि तुम्हारे द्वंद्व केवल तुम्हारे मन में ही तो है। जिसने कभी भी द्वंद्व के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया और कभी इसका सामना नहीं किया, इसने केवल पीड़ा के ही विरुद्ध विद्रोह किया है। प्रश्नकर्ता, तो क्या अब मैं बस द्वंद्व में ही पड़ा रहूं? महाराज ने कहा, सावधानी से काम लो, जिज्ञासा करो, निरीक्षण करो, खोजबीन करो। द्वंद्व के बारे में जो कुछ भी सीख सकते हो सीखो। यह किसी प्रकार से कार्य करता है, तुम पर और औरों पर क्या प्रभाव डालता है। द्वंद्व के बारे में स्पष्ट रूप में जान लेने पर तुम द्वंद्व से मुक्त हो जाते हो। प्रश्नकर्ता, जब मैं अपने भीतर जागता हूँ तो मुझे अपने में एक तीव्र कामना अनुभव होती है। वह यह है कि कोई ऐसा स्मारक, भवन आदि निर्मित करूँ जो कि मेरे मृत्यु के पश्चात भी टिका रहे। और यदि मैं कभी अपने घर, पति और पत्नी और बच्चे के बारे में सोचता हूँ तो इसलिए क्योंकि यह सब मेरे अस्तित्व का एक टिकाऊ ठोस प्रमाण ही है। महाराज ने कहा, ठीक है, तुम एक भवन बनाओ। इस बारे में तुमने क्या योजना बनाई है? इसके बारे में तुमने क्या योजना बनाई है? प्रश्नकर्ता, यदि यह स्थायी हो सके तो यह अधिक महत्वपूर्ण बात नहीं है कि मैं क्या बनाता हूँ। महाराज ने कहा, यह तो तुम अवश्य समझ सकते हो कि स्थायी तो कुछ भी नहीं हुआ करता। सब कुछ जीर्ण शीर्ण
क्षीण हो जाता है, विलीन हो जाता है। जिस भूमि पर तुम कुछ बनाते हो वह भी धंस जाती है। ऐसी कौन सी वस्तु तुम बना सकते हो जो सबके बाद भी बनी रहे? प्रश्नकर्ता, बौद्धिक और शाब्दिक स्तर से मैं समझता हूँ कि सब अल्पकालिक ही होता है, परंतु मेरा हृदय स्थायित्व की अभिलाषा रखता है। मैं ऐसा कुछ रचना चाहता हूँ जो सदा बना रहे। महाराज ने कहा, तब तुम्हें किसी ऐसी वस्तु से इसे बनाना चाहिए जो स्वयं सदा बनी रहती है। ऐसा तुम्हारे पास क्या है जो सदैव बना रहेगा? न तो तुम्हारा शरीर और न ही तुम्हारा मन टिके रहने वाला है। तुम्हें किसी अन्य वस्तु का आश्रय लेना होगा। प्रश्नकर्ता, मैं स्थायित्व के लिए तरस रहा हूँ, पर मैं उसे कभी भी नहीं पाता हूँ। महाराज ने कहा, क्या तुम स्वयं स्थायी नहीं हो? प्रश्नकर्ता, मेरा जन्म हुआ था और मैं मर जाऊंगा। महाराज ने कहा, क्या तुम सत्यता से कह सकते हो कि जन्म से पूर्व तुम नहीं थे, और न मर जाने के पश्चात क्या तुम्हारे द्वारा मैं अब नहीं हूँ ऐसा कहे जाने की कोई संभावना है? तुम अपने अनुभव से यह नहीं कह सकते हो कि तुम नहीं हो। तुम केवल मैं हूँ इतना ही कह सकते हो, और अन्य लोग भी तुम्हें तुम नहीं हो इस प्रकार नहीं कह सकते। प्रश्नकर्ता, सुषुप्ति में मैं हूँ नहीं होता। महाराज ने कहा, ऐसे उथले वक्तव्य देने से पहले अपनी जागृत अवस्था की ध्यानपूर्वक परीक्षा करो। तुम्हें जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि इसमें कितने ही रिक्त अंतराल गैप्स होते हैं। जब मन शून्य हो जाया करता है, उस बात पर गौर करो कि पूर्णतः जागे रहने की अवस्था में भी तुम कितना कम स्मरण रखते हो। तुम यह नहीं कह सकते कि सुषुप्ति में तुम चेतन नहीं थे, बस तुम्हें स्मरण भर नहीं रह जाता, इतनी सी बात है। स्मृति में रिक्त स्थानों के आने जाने से चेतना में बाधा नहीं आती है, वह अखंडित रहती है। प्रश्नकर्ता, क्या मैं इसे योग्य हो सकता हूँ कि अपनी गहरी सुषुप्ति की अवस्था को स्मरण कर सकूं? महाराज ने कहा, अवश्य। अपनी जागृत दिशा में जिस अवधि में तुम्हारा अवधान लुप्त हो जाता है, इस प्रकार तुम प्रमादग्रस्त रहते हो। उस अवधि को घटाते धीरे धीरे तुम अनवधानता की उस लंबी अवधि को समाप्त कर सकते हो जिसे सुषुप्ति कहते हो। तुम यह जानोगे कि तुम निद्रा में हो। प्रश्नकर्ता, पर फिर भी स्थायित्व की अपनी सत्ता के निरंतरता की समस्या तो हल नहीं हो पाई। महाराज ने कहा, स्थायित्व समय की गतिविधि से उत्पन्न विचार मात्र है और समय स्मृति पर निर्भर वस्तु है। स्थायित्व से तुम्हारा तात्पर्य है अंतहीन समय में निरंतर स्थिति स्मृति। तुम मन को शाश्वतता प्रदान करना चाहते हो, जो कि संभव नहीं है। प्रश्नकर्ता ने पूछा, तब शाश्वत क्या है? महाराज ने कहा, वह तो समय के साथ परिवर्तित न हो। तुम किसी अनित्य वस्तु को शाश्वतता प्रदान नहीं कर सकते। केवल अपरिवर्तनशील ही शाश्वत हुआ करता है। प्रश्नकर्ता, आप जो कुछ कह रहे हैं उसका सामान्य अर्थ मुझे ज्ञात है, और अधिक ज्ञान की तृष्णा मुझमें नहीं है। मैं बस शांति चाहता हूँ। महाराज ने कहा, मांगने मात्र से ही तुम पूर्ण शांत प्राप्त कर सकते हो? प्रश्नकर्ता, मैं मांग रहा हूँ। महाराज ने कहा, तुम्हें पूरे हृदय से मांगना चाहिए और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना चाहिए। प्रश्नकर्ता, वह कैसे? महाराज ने कहा, जो भी तुम्हारे मन को अशांत करता है उसे अपने को पृथक कर लो। उस सब को
त्याग दो जो इसकी शांति में बाधा डालता है। यदि तुम शांति चाहते हो तो उसके पात्र बनो। प्रश्नकर्ता, शांति का पात्र तो हर कोई है ही। महाराज ने कहा, केवल वे ही इसके पात्र होते हैं जो इसमें बाधा नहीं डालते। प्रश्नकर्ता, मैं किस प्रकार से इसमें बाधा देता हूँ? महाराज ने कहा, अपनी इच्छा और भयों से दास होकर। प्रश्नकर्ता, और उनके न्याय संगत होते हुए भी। महाराज ने कहा, अज्ञान अथवा प्रमाद से उत्पन्न भावनात्मक प्रतिक्रियाएं कभी भी न्याय संगत नहीं हुआ करती। एक स्वच्छ मन और हृदय से युक्त बनो। तुम्हें बस इतना ही करना है कि अपने आप को आपके वास्तविक रूप की खोज करते हुए शांतिपूर्वक सहज रहो। शांति का एकमात्र यही मार्ग है। भाई, यहाँ पर मैं हमारा आज का एपिसोड विराम करता हूँ। अब हम कल मिलेंगे। हम ब्रह्मास्मि जो पुस्तक पढ़ रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।